हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो कल नोटिस इशू किया गया है ये आपके हेडमास्टर के लिए। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे कितना पोस्ट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, तो टोटल हम लोग समझेंगे। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये इशू किया गया है। जैसे कि नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग यहाँ, ये था कि 15 अगस्त को बोले थे और इसको 17 अगस्त को इसको अप्रूव भी कर दिया गया था बिहार सरकार द्वारा कि अच्छी खबर है, बीपीएससी में बहाल होंगे 45,892 प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक। सरकार ने दी मंजूरी। ठीक है, तो 17 अगस्त को मंजूर कर लिया गया था। इसको 18 अगस्त को रिलीज भी किया गया था। राज्य के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 45,892 हेडमास्टरों की कमीशन से सीधी नियुक्ति होगी। ठीक है, कमीशन मींस बीपीएससी के द्वारा। इनमें 40,558 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे। तो देखिए, इसमें 40,558 पद जो प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षक होते, ये अभी नहीं दिया है लोग, ये सिर्फ आया कि हाई स्कूल के लिए आया हुआ है। तो इसमें सीटी भी काफी बढ़ गया है। तो नियमावली की सेवा शर्त नियमावली 2021 के दो अलग अलग प्रस्तावों को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा इन पदों की नियुक्ति सीधी भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। खास बात यह है कि प्राथमिक स्कूल में पहली बार प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। अब तक ऐसा स्कूल में सबसे वरीय शिक्षक विद्यालय का संचालन करते थे, मीन्स जो या तो प्रमोशन के द्वारा ही वो लोग हो पाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है प्रधानाध्यापक के लिए। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गांधी मैदान में बिहार की जनता को संबोधित करते हुए राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सर्वर गठित करने की घोषणा की थी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो विज्ञापन संख्या है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कुल 64 से 21 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक मीन्स कोई भी स्टेट्स का हो तथा बिहार राज्य के निवासी, ठीक है, विहित प्रपत्र के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पटना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी आया हुआ है, तो ये देखिए, जनरल के लिए अनारक्षित वर्ग में जनरल के लिए कितना है, 2571 सीट है, और महिला के लिए इतना है। तो बिहार में जितने भी वैकेंसी होते हैं उसमें 35%, ठीक है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। और फिर देखिए ईबीसी के लिए इतना पोस्ट 639 पोस्ट है। फिर एसटी के लिए इतना पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 66 पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट है 6421। ठीक है, फिर शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडल वार्ड में जो प्रमंडल वाइज जो वैकेंसी होंगे, ठीक है, कहाँ कितना पोस्ट होगा उसमें वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट में कि नोट, विज्ञापन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, फिर जो इसका सैलरी होगा मींस वेतन होगा वो 35,000 होगा। इसमें आपका डीए और एचआरए सब जोड़कर करीब 50 प्लस चला जाएगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता मींस एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको इसमें बताया गया है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर मींस पीजी मास्टर किया हुआ मींस कोई भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित 5% छूट दी जाएगी। उनके लिए 5% कम होगा। और वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण हो, मीन्स कोई भी बीटेट है, जैसे बिहार में बीटेट होता है, और सीटेट क्वालिफाई हो, ठीक है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंग्लिश में उसमें दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसी को इंग्लिश में दिया गया है। फिर देखिए अनुभव इस एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। एक राज्य सरकार के विद्यालय में
पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 वर्ष लगातार सेवा। ठीक है, पंचायती में ग्रामीण इलाका में हो, ठीक है, तो कम से कम 10 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर देखिए प्राइवेट वालों के लिए भी है कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 12 वर्ष, मिनिमम 12 इयर्स होना चाहिए कोई भी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, टीचिंग का जो एक्सपीरियंस। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष से लगातार सेवा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब फिर देखिए नेक्स्ट में देखते हैं कि उसका एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट क्या हो, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन भर सकते हैं, जिसका एज कितना, ठीक है, कौन भर सकते हैं। उम्र सीमा मीन्स एज लिमिट पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यालय शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 47, और फिर 60 इयर्स में उसको क्या सेवानिवृत्त कर देंगे, रिटायर कर दिए जाएंगे। तो कर्मी के प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन संख्या दिनांक 16/7 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा में पूर्ण कर चुके हो, उच्चतर वेतनमान सेवा सर्वग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, उन्हें 5 वर्ष मिलेगा। ठीक है, फिर है कि चयन प्रक्रिया मींस सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, तो लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम कैसे होगा, तो विज्ञापन पदों की विरुद्ध, ठीक है, नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, मींस 150 क्वेश्चंस होंगे जो वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय मींस ऑब्जेक्टिव होंगे, और जिसके सामान्य अध्ययन, अब जो सिलेबस है, सिलेबस भी है, उसको सिलेबस पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सामान्य अध्ययन का सामान्य अध्ययन का जो होगा 100, जैसे जीएस होगा, जीके होगा, उसमें टोटल 100 मार्क्स का होगा। और बीएड कोर्स से संबंधित, मतलब उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है, उसमें आपको 50 अंक, मतलब 50 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल ओएमआर में होगा। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएगी बीपीएससी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, लेकिन सबसे खास बात ये इसमें नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर शून्य अंक दिया दे होगा, मतलब जो हम लोग क्वेश्चन को नहीं करेंगे उसको मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। फिर देखिए इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो कर्मी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प ज्ञापन संख्या दिनांक 16/7/2001 पत्रांक शामिल समान वर्गों के उम्मीदवारों की 40%, इस कारण में से कि जो जनरल का लिए 150 मार्क्स एग्जाम होगा उसमें 40% क्वालिफाई के लिए होना चाहिए। 40% मींस 60 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स आना चाहिए जनरल के लिए। वैसे ही अलग अलग जो कैटेगरीज है ना उन लोगों को दिया गया है। और अंतिम रूप में सफल उम्मीदवारों को सर्वर आवंटन संबंधी अधिमंता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप में सफल उम्मीदवारों के चयनित अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट मींस मेरिट लिस्ट के द्वारा उसको चयनित किया जाएगा। फिर देखिए पत्र विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट बीपीएससी पर दिया गया है। देखिए थर्ड में है कि लिखित परीक्षा में कहने में से कि जो अभ्यर्थी जो पास होंगे, ठीक है, उस मेरिट लिस्ट पर तैयार किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल मतलब जो मार्क्स आएगा वो अधिक जैसे कि 1-2 कैंडिडेट का, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स का मार्क्स सेम आ गया, उसका मान लीजिए फर्स्ट का 70 आ गया, सेकंड का भी 70 आ गया। अब दोनों में किसको सिलेक्शन होगा, जिसमें एज जिसका अधिक होगा उसको सिलेक्शन किया जाएगा।
फिर दिया है कि आरक्षण जो रिजर्वेशन है ऑनलाइन आवेदन पत्र का इंगित कलम का आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षित। देखिए इसमें जो दिया हुआ है ना कि ये जो है कोटि कोड, तो ये आपको देना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, ईबीसी के लिए है, फिर बीसी के लिए है, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ये इंगित करना होगा, मीन्स उसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो उस मान्य नहीं होगा। फिर एक अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र अवधि मान्य नहीं होंगे। फिर जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया है क्या क्या लगेंगे। फिर देखिए इसमें हम लोग शुल्क में जो चार्ज लिए जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो तो कितना है, तो देखिए समान अभ्यर्थियों के लिए जनरल के लिए 750 रुपीज है, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है। और बिहार सरकार का स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी हो, जनरल के हो, ईबीसी का हो, एसटी हो, एससी हो, महिलाओं के लिए सिर्फ 200 रुपीज देना होगा। फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% से अधिक के लिए 200 रुपया, ठीक है। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसकी ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। इससे होता ही है कि जो बैंक से पेमेंट करेंगे उसमें तो एक्स्ट्रा कुछ चार्ज टैक्स वैक्स देने ही होते हैं, तो टोटल ऐड करके वो एक्स्ट्रा होगा। फिर नोट में है कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड करने होंगे, ठीक है। उसमें आपको टोटल वेबसाइट पर ही अपलोड करने में आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरते संबंधित आवश्यक विषय निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है, ठीक है। इसमें जो टोटल दिया हुआ है क्या क्या आपको करना है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो कभी रॉन्ग हम लोग फिल कर देते हैं तो उसमें भी आपको दिया जा रहा है कि आप एडिट करके फिर उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो फिर देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का आरक्षण अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि के किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। मीन्स जो भी त्रुटि हम लोग मतलब अप्लाई कर रहे हैं ना, इससे बोल रहे हैं कि आपका बीपीएससी जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। तो दिया है कि आपको महत्वपूर्ण जो निर्देश दिया गया है कि आप लॉगिन जब करेंगे तो डैशबोर्ड उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लें एवं विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात के प्रति आवश्यक सुरक्षित रखेंगे। जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे टोटल पैसा पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद बोलेंगे 2 प्रिंट आप करके रख लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि के लिए होता है, विज्ञापन का कंडिगत 3 शैक्षणिक योग्यता अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो चलिए इसका सिलेबस भी देख लेते हैं हम। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, तो ये समान अध्ययन है, ये समान विज्ञान, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से भी क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स से होंगे। भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास के मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन होगा। भूगोल से भी होगा, भारतीय राजस्व व्यवस्था से होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी होगा। मीन्स करंट अफेयर ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मतलब 15-20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से होता ही है, ठीक है। फिर ये इंग्लिश में दिया गया कि ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी दिया गया, इंडियन इकोनॉमी दिया गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मीन्स एलिमेंट्री में बेसिक जो मैथ्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन होंगे, और मेंटल मीन्स रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे। फिर दिया गया डिटेल्स ऑफ द अबव दिस मेंटेन ऑफ द सब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसमें दिया गया है सब्जेक्ट टोटल सिलेबस है, टोटल दे दिया गया है क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ये था आप लोग का बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है प्रधानाध्यापक के लिए।